स्वच्छ तो हो गए ना, नहीं तो गुरुदेव इन्हें धारण नहीं करेंगे। आप चिंता मत कीजिए माता, एक भी निशान नहीं है इन पर। ये अन्न के दाने ठीक से सूख गए हैं ना? हाँ माता, इन्हें मैं भून दूंगी। आप गुणेश के लिए गुड़धानी बना दीजिएगा। ठीक है, मैं माता पार्वती को बुलाती हूँ, हम दोनों साथ मिलके बनाएंगे। अतिरिक्त धीरज रखोगे तो कहीं मधुमक्खियाँ अतिरिक्त फल न दे दे। भागो गणेश भागो। अद्भुत! आहा, मैंने कहा था ना, धीरज का फल मीठा होता है। ओह, रुको मित्रों, मैं भी आ रहा हूँ। गणेश जी संभल कर, अरे गणेश जी रुको रुको, संभल कर। मधुमक्खियाँ उड़ो बाजसुर, उड़ जाओ। हो गया कल्याण। मधुमक्खियों से तो बच जाएंगे, पर माता अहिल्या से कौन बचाएगा? अरे ये सब किसने किया है? ये सब, हाँ, ये वस्त्र बिखरे हुए हैं, मटकी फूटी हुई है, ये अन्न नीचे गिरा हुआ है। किसने किया है ये सब? किसकी लीला है ये? सब आपके गणेश ने ही किया है माता। देखिए ना माता, सारे धुले वस्त्र फिर से मैले करवा दिए गणेश ने। और गणेश ने अन्न भी गिरा दिया माता। और मेरी मटकी भी फोड़ दी गणेश ने। देखिए माता, क्या कर दिया आपके गणेश ने। जब से गणेश आया है, आप उसे हमारा गणेश कहते थक नहीं रही थी, और आज जब उससे भूल हुई है तो आपका गणेश हो गया। नहीं 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 माता, मेरा अर्थ ये है कि देखिए ना, हमारे गणेश ने क्या कर दिया है। गणेश, तुम्हारा जो होगा सो होगा, हमें भी दंड मिलेगा। माता, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैं तो आपकी ही आज्ञा मान रहा था। मेरी आज्ञा? हाँ माता, आपने कहा था ना, आश्रम के बाहर मत जाना, तो जब मधुमक्खियाँ पीछे पड़ी तो आश्रम में ही भागना पड़ा, और ये सब हो गया। मधुमक्खियाँ? पुत्र, उन्होंने तुम्हें कहीं काटा तो नहीं ना पुत्र? नहीं माता, मुझे तो नहीं, किसी अन्य को काटा हो तो वो मुझे पता नहीं। अब आप ही बताइए माता, दोष मेरा है या मधुमक्खियों का? नहीं पुत्र, तुम्हारा कोई दोष नहीं। देखा आपने, इसके पीछे मधुमक्खियां पड़ी थी और आप यूं ही इसे दोष दे रहे थे। किंतु कोई पूछिए तो इनसे, मधुमक्खियाँ इनके पीछे पड़ी क्यों? वो तो आपके कारण माता अहिल्या। मेरे कारण? कैसे? वो माता, आप अकेले अकेले लड्डू खा रही थी, हमने देख लिया, हमें भी मीठा खाने का मन हुआ, और वृक्ष से मीठा मधु गिर रहा था, तो हम सब भी मीठे का आनंद लेने लगे। ये क्या गणेश, सारा दोष मुझ पर? बताओ, भला प्रसाद खाने में भी कोई दोष है क्या? ये भी कोई कारण हुआ मधु के पीछे भागने का? हाँ,
कोई बात नहीं। आज के बाद मधु के पीछे भागने की अब कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी तुम सबको। भोजन के साथ ढेर सारे लड्डू खाने को मिलेंगे। पेट भर के खाना। आज तो भूल कर भी नहीं भूलेगा इसकी ये करतूत। बस एक बार ये अकेला मिल जाए, इसको ऐसा दंड दूंगा ना। माता, अब दंडित करने के स्थान पर लड्डू खिलाने जा रही है अपने गुणेश को। फिर मेरे गुणेश के स्थान पर अपने गुणेश। किंतु मेरा पुत्र तो निर्दोष है। ये सब जानबूझकर थोड़े ही किया इसने। आज से तुम्हें एक और नियम का पालन करना होगा। नियम 4। आश्रम में जब सभी अपने कार्यों में व्यस्त होंगे तब तुम्हें वहाँ ना खेलना है ना दौड़ना है। उचित है माता। बस यही रह गया था, अब हम खेल भी नहीं सकते। हम बालकों पर इतना अत्याचार। हमारे खेलने का समय और भी कम हो गया। अब तुम सब जाओ और विश्राम करो, ये सब हम समेट लेंगे। माता, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ, किंतु मुझे उसे सुधारने का अवसर दीजिए। मैं इनकी सहायता करना चाहता हूँ। मित्रों, प्रत्येक कर्म का परिणाम होता है, इसीलिए यदि भूल से कुछ बिगड़ जाए तो उसे स्वीकार कर उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हम भी तुम्हारी इसमें सहायता करेंगे। मैं कहती थी ना कि मुझे मेरे गुणेश के गुणों पर पूरा विश्वास है। इनके साथ रहेंगे तो दूसरे बालक भी कुछ ना कुछ अवश्य सीख जाएंगे। अब सब काम हो गया, अब हमें विश्राम करना चाहिए। ठीक है, चले जाओ। चलो मित्रों। आप खुला मेरा भाग्य, जो बनेगा इसका दुर्भाग्य। गुणेश, क्या हुआ? तुम्हें विश्राम नहीं करना? करना तो है माता, किंतु मैं भी चला गया तो इस अन्न की देखभाल कौन करेगा? कोई पशु या पक्षी इन्हें बिखेर कर चला गया तो? उसकी चिंता तुम मत करो। तुम जाओ, मैं किसी और को भेजती हूँ इसकी निगरानी रखने। नहीं माता, भूल मुझसे हुई थी, इसलिए ये तो मेरा ही कर्तव्य है ना। गुणेश, इसके पीछे तुम्हारी कोई नटखट बाल लीला तो नहीं है ना? नहीं नहीं माता, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। यहाँ धूप से हटकर बैठना ही उचित होगा। आओ गुणेश। उचित है माता, मैं इस अन्न का ध्यान रखते रखते थोड़ा विश्राम कर लूँगा। आप जाइए, विश्राम कीजिए। बाजी, क्या कर रहे हैं? अनाज है वो, उसका अपमान तो मत कीजिए, उसे मत बिखेरिए। शत्रुता मुझसे है तो मुझ पर निकालिए ना, अन्न के दानों पर नहीं। इन्हें ही बिखेरूंगा, अवश्य बिखेरूंगा। कहा ना, ऐसा मत कीजिए, माता अहिल्या मुझे ही डांटेंगी। डांट तो तब पड़ेगी ना जब जीवित न होगे। देखिए, बहुत चेतावनी दे चुका, रुक जाइए, अन्यथा। अन्यथा क्या करोगे तुम? एक और चेतावनी दोगे?
मना किया था, आप माने ही नहीं। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ दो दुष्ट बालक। लो, छोड़ दिया। मेरी चेतावनी क्यों नहीं सुनी आपने? अन्न के दाने कितने बिखरे पड़े हैं। माता अहिल्या आ गई तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। एक बालक से पराजित हो गए। मेरी मानो तो तुम भी यहाँ से निकल जाओ। वो कोई साधारण बालक नहीं है, अद्भुत है। उससे भिड़े तो तुम्हारा भी यही परिणाम होगा। वास्तव में वो तो विष दंती के प्रहार से प्राणियों के दंत हिल जाते हैं, क्योंकि मेरा प्रहार सामने से नहीं, पीछे से छिपकर होता है। ये सब क्या है? माता, आप समझिए। देखिए, मैं यहाँ बैठा था, आपने मुझे यहाँ बैठाया, फिर आप चली गईं। मैं तो अच्छे कार्य के लिए बैठा था, किंतु वो वहाँ से एक बड़ा बाज आया, ऐसे उड़ान भरते हुए। आप देखती ना वो। बस गुणेश बस। आप पहले बालक नहीं है जिन्हें माता अहिल्या ने पाला है, किंतु कहानी सुनाने वाले आप पहले हैं। किंतु अभी ये कहानी मुझे नहीं, आपको माता पार्वती को सुनानी होगी। फिर देखते हैं माता पार्वती क्या कहती है। नाव दो धाराओं में बहेगी तो संकट में ही तो पड़ेगी। माता अहिल्या विश्वास और अविश्वास के अधर में थी, और गुणेश पर तो अभी एक और संकट छाने वाला था, है ना स्वामी? जहाँ परम श्री कृष्ण के तत्व हों, वहाँ तो एक ही धारा बहती है, नटखट बाल लीलाओं की। सभी उसी के भाव में बहकर मुग्ध हो जाते हैं। तो श्री गुणेश उन बाल लीलाओं में पीछे कैसे रहते, जिनमें एक सरलता भी है और जिनके पीछे एक गूढ़ रहस्य भी छुपा है। हे प्रभु, सबकी आशा पर निराशा के काले बादल न छा जाए। पुत्र, ये मटकी फोड़ना, ये सब वस्त्र मैल करना, अन्न बिखेरना, ऐसा बालकों जैसा व्यवहार क्यों? बोलिए गुणेश, क्यों? माता, बालक तो बालक होते हैं और मैं भी तो एक बालक हूँ। हाँ गुणेश, तो मैंने कब कहा कि आप बालक नहीं हो? किंतु यदि आपके कारण किसी को कष्ट हो, ये क्या कोई अच्छी बात है? बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। किंतु माता, आप मेरी बात भी तो ध्यान से सुनिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैं समझाता हूँ। नहीं गुणेश, अब मुझे कुछ नहीं समझना। अब जो कुछ भी समझाना माता पार्वती को समझाना, वो समझेंगे भी और आपको समझाएंगे भी। वो माता है तो आप भी तो मेरी गुरु माता हैं। आपने ही तो कहा था, माता के समान स्नेह देंगी मुझे, सदा मेरा ध्यान रखेंगी। जो माता ध्यान रख सकती है, क्या वो दंड नहीं दे सकती? आप जो भी दंड देंगी मुझे स्वीकार है माता। इसका अर्थ ये है कि ये नटखट अपराध आपने ही किया है। लगता है गुरु माता ने गुणेश को पकड़ लिया। माता, दंड दीजिए, अवश्य दीजिए, किंतु बस इतना सुन लीजिए, ये सब जो भी हुआ एक विशालकाय बाज के कारण हुआ। ओह, अच्छा, तो एक विशालकाय पक्षी था इसके पीछे ना? माता मेरी बात मान लेंगी तो कम दंड मिलेगा। हाँ माता, इतने लंबे विशाल पंख फैलाए
अपनी बड़ी सी चोंच बड़े बड़े पंजों के साथ आया था यहाँ। वो बार बार अन्न बिखेर रहा था। मैंने तो उसे बहुत रोका, किंतु माता वो। बस गुणेश, कहानी गढ़नी ही थी तो कुछ और ही कर लेते। एक विशाल काय पक्षी यहाँ क्यों आएगा? और वो भला अन्न क्यों बिखेरेगा? हाँ गुणेश, मैं खूब समझ रही हूँ तुम्हारी ये लीला। तुम्हारे इस भोले मुख के पीछे ना एक नटखट बालक छिपा है। पहले दंड और फिर उससे बचने के लिए कहानी। किंतु अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पहली बार मधुमक्खियां थी, इसलिए माता पार्वती ने क्षमा कर दिया। और इस बार आपने अपना दोष मान लिया, इसीलिए मैं क्षमा करती हूँ। क्षमा कर दिया माता ने। बच गए हम। माता, मैं ये अन्न समेट कर आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। गुणेश, ये क्या कर रहे हो? इससे तो अन्न और बिखर जाएगा, मत करो ऐसा। माता, लंबी छलांग वाला पीछे हटता है तभी लंबी छलांग लगा पाता है। वैसे ही मैं भी अन्न समेटने के पहले उसे थोड़ा बिखेर रहा हूँ। साधारण तो नहीं है ये बालक। उचित है, ये तो ठीक कर दिया आपने, किंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है। अब एक अच्छे बालक के समान रहना भी होगा और अपने इस नटखट स्वभाव को नियंत्रण भी करना होगा। इसके पश्चात कुछ हुआ तो देख लेना। हे प्रभु, इस बालक के चक्कर में प्रभु का भोग ही नहीं लगा पाई। सूर्यदेव का तेज सर चढ़ आया है और मैंने तो अभी तक कुछ बनाया भी नहीं। आज तो बस गुड़ ही चढ़ा पाऊंगी। बात सुर ने उचित कहा था कि दिव्य भी है ये बालक और चतुर भी, किंतु इसकी चतुराई भी विष दंती के विष से नहीं बचा सकेगी इसे। ऐसा वार करूंगा किसी को आभास भी नहीं होगा और मेरा कार्य भी संपन्न होगा। अब क्या करने वाला है गुणेश? चलो देखते हैं ना। नहीं नहीं, मैं संकट में नहीं पड़ना चाहती। पता नहीं गुणेश क्या करने वाला है। अत्यंत विलंब हो गया है आज, मुझे शीघ्रता करनी होगी। प्रभु, आज मुझे क्षमा कर, भोग मानकर इस गुड़ को ही स्वीकार करने की कृपा कीजिए। माता भगवान को भोग चढ़ा रही हैं, तो थोड़ा गुड़ मुझे भी तो दे सकती थी। मैंने इतना श्रम किया है, मेरा पेट भी भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। ओहो, मुझे फिर से भंडार गृह जाना होगा।
क्या हुआ गुणेश? हाँ, तुम्हारी दृष्टि कहाँ टिकी है मित्र गुणेश? और क्या करने की सोच रहे हो तुम गुणेश? वो वहाँ प्रभु माँ गणाधिपति जी की प्रतिमा। नहीं नहीं, वो देखो जो प्रतिमा के सामने है। दीपक, वहाँ तो दीपक है। हाँ, और वहाँ तो कुछ है नहीं। वो गुड़ से भरी थाल, वो देखो ना। हाँ, थाल तो है वहाँ। पर करोगे क्या? गुड़ ले आऊंगा, मिल बांट कर खाएंगे। इसमें तो संकट है, बहुत बड़ा संकट। हाँ, तृप्ति ने उचित कहा था कि पकड़े गए तो गुरु माता दिन में ही तारों के दर्शन करवा देंगी। भीरू हो तुम सब, यदि कुछ पाना है तो उसका मूल्य तो चुकाना होगा। थोड़े संकट का सामना तो करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं गुणेश, ऐसा मत करो। धैर्य का फल चखा था ना तुमने, कैसा था? मीठा, बहुत मीठा। तो मित्रों, श्रम का फल उससे भी मीठा होता है। माता ने देख लिया तो ऐसा फल मिलेगा ना कि कभी भूल नहीं सकेंगे। भूल जाओ संकट को, उसका सामना मैं करूँगा, श्रम भी मैं ही करूँगा और मीठा फल मिलेगा सबको। तुम्हें बस मुझे भीतर जाने में सहायता करनी है, करोगे ना? माता तो लौट रही हैं। लो मित्रों, माता आ गई, शीघ्रता करो। गुणेश, शीघ्रता करो। कर तो रहा हूँ किंतु आ नहीं पा रहा। हाथ दो गुणेश, हाथ दो। विश्वास नहीं होता, ये वही चमत्कारी बालक है जिसने बासुर को फेंक दिया, बिखरे हुए अन्न को पल में समेट दिया और अब ये खिड़की से बाहर नहीं निकल पा रहा। कैसे हम लोग पकड़े? हाथ दो, हाथ दो। इसे असाधारण समझना तो एक भ्रम था। मैं तो जो करूंगा बाद में करूंगा, लेकिन सबसे पहले दंड तो इसकी माता ही इसे देंगी। बच गए। मैंने कहा था ना चिंता मत करो। लो, अब खाओ। चिंता मत करो, खाओ खाओ। तृप्ति? नहीं नहीं, अधिक है तो मुझे दे दो, मैं खा लेता हूँ। अच्छा, अब बताओ, इससे तुम्हें क्या सीख मिली? श्रम करने में सफलता असफलता नहीं देखते, बस श्रम करते हैं, फिर मीठा, बहुत मीठा फल मिलता है। मन तो मेरा भी कर रहा है, किंतु माता के क्रोध से डर लग रहा है। ये क्या? आज पूजा से पहले ही प्रभु ने प्रसाद ग्रहण भी कर लिया। ये कैसे हो सकता है? संभव है आज शीघ्रता करते करते मैं खाली थाल लेके चली आई। कोई बात नहीं, मैं गुड़ लेके आती हूँ।
आहा, माता और गुड़ ला रही है। थोड़ा और परिश्रम करते हैं ना। मीठा गुड़, इसे कड़वा कर दूंगा, विषैला कर दूंगा इसे। मेरा कार्य अपने आप समाप्त हो जाएगा। आज बार बार विलंब हो रहा है। पता नहीं मैं गुड़ लाना कैसे भूल गई। ओहो, तो ये गुड़ प्रभु का नहीं, गुणेश का भोग बना था। उससे पूछा तो फिर वो अपनी मिश्री जैसी मीठी बातों में मुझे घुमा देगा। उसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। प्रभु, हे प्रभु, विलंब के लिए क्षमा। आज मैं आपको इतना स्वादिष्ट, इतना मीठा गुड़ चढ़ाऊंगी कि आपको भी आनंद आ जाएगा। आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। ये गुड़ देखकर तो मेरे मुंह में पहले से ही पानी आने लग गया। देखिए ना प्रभु, आज मैं कुछ ना कुछ भूलती ही जा रही हूँ। पहले गुड़ भूल गई और अब जल। अब मुझे बस कुछ पल और दीजिए, मैं आपके लिए निर्मल जल अभी लेके आती हूँ। ये तो जाल है, माता तो यहीं खड़ी है। चलो चलो, शीघ्रता करो। माता द्वार पर ही है, कहीं नहीं गई। क्या हुआ? रुक क्यों गए? आओ आओ। पीछे पीछे पीछे। अपने आश्रम में, अपने निवास में, अपना प्रसाद खाने में क्या संकोच? आओ ना, कोई नहीं है यहाँ। क्या? पीछे। क्या देखूं पीछे? मुझे पता है वहाँ क्या है। स्वादिष्ट मीठा गुड़, जो माता के लौटने के पहले हम फिर चट कर जाएंगे। अवश्य, भोग तो तुम्हें अवश्य मिलेगा, किंतु गुड़ का नहीं। माता, मेरा अनुमान सही था, तो आप ही हो। पकड़ा जा सकता हूँ, ये तो मुझे पता था, किंतु आप दंड देने के लिए रस्सी ही ले आएंगी, ये नहीं पता था। कुशलासुर, तुम्हें इसी अवसर का लाभ उठाना है। अब ये इसे बांधेंगी और मैं इसे भेदूंगा। पिछली बार ही दंड देती ना, तो ये सब कुछ करने का साहस नहीं होता आपको। किंतु मेरा दोष क्या है माता? मैं तो प्रसाद ग्रहण कर रहा था, जैसे आप भोर में कर रही थी, और मैं तो आपके समान अकेले भी नहीं खा रहा था, मिल बांट कर खा रहा था। बस गुणेश, बार बार ये सब कुछ कहकर दंड से बचना क्यों चाहते हैं आप? ठीक है, तो इस बार माता पार्वती तय करेंगी कि उनके गुणेश को क्या दंड मिलना चाहिए। आप फिर भूल रही हैं माता, आपने तो मेरा ध्यान रखने का वचन दिया था, और अब आप ही मुझे दंड दिलवाने ले जा रही हैं। माता अपने बालकों को कष्ट होते हुए, दंडित होते हुए नहीं देख सकती। वो तो उन्हें बचाती है, उनकी भूल समझाती है, और आप मुझे समझाने के स्थान पर दंड दिलवाने ले जा रही हैं। आप एक बार और समझा कर देखिए ना। आप समझाएंगी तो मैं समझ जाऊंगा, फिर कोई दोष नहीं होगा मुझसे, और यदि हुआ तो जितना कठोर दंड चाहे दे दीजिएगा। आप माता है मेरी, ये तो आपका अधिकार है माता।
तो ऐसा कुछ करते ही क्यों हो जिससे मुझे क्रोध आए और फिर समझाना पड़े? किंतु संतान बुरी आदतें सीखे। माता ये भी तो नहीं चाहती ना। गुणेश, गुड़ खाने में कोई दोष नहीं है, किंतु बिना बताए खाना ये उचित नहीं है। मैं समझ गया माता। अब जब तक मुझे ना दिया जाए मैं कुछ नहीं खाऊंगा। हाँ, किंतु भूखा भी नहीं रहना है। भूख लगे तो मुझसे मांग लेना। उचित है माता। धन्यवाद माता, आप कितनी अच्छी हैं। बच गए कुशलासुर, बच गए। यदि वो बालक एक पल और मेरे ऊपर खड़ा रह जाता तो मेरे तो प्राण ही चले जाते। उसके अंत का प्रयास करते करते मेरा अंत हो जाता। मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। इस बालक से उलझना उचित नहीं है। किंतु कैसे जाऊं? यदि त्रिलोकनाथ सिंधु का आदेश पूर्ण नहीं किया तो त्रिलोक में भी छिपने का स्थान नहीं मिलेगा मुझे। एक और कुआं दूसरी ओर खाई। क्या दंड दिया माता ने? रस्सी से बांधा क्या? काट भी लगाई होगी ना? दंड भी दिया होगा। माता क्रोधित होती है तो छोड़ती थोड़ी ही है। माता क्रोधित हो या कठोर लगे, किंतु उनका हृदय तो अत्यंत कोमल होता है। उन्होंने मुझे बहुत प्रेम से समझाया और जाने दिया। जाने दिया? बस ऐसे ही समझा कर? तो ये बताओ कि क्या समझाया उन्होंने? यही कि बिना बताए कुछ नहीं लेना चाहिए, वही लेना चाहिए जो तुम्हें दिया जाए। बात तो सही है। इस बात का ध्यान रखना। वैसे गुड़ कैसा था? अच्छा था ना? गुड़। हे प्रभु, क्षमा करें, आज भोग में इतना विलंब हो गया। गुड़ का भोग लगाया आपको और ग्रहण किया गुणेश ने। चिंता मत करो तृप्ति, तुम्हें तो और भी स्वादिष्ट गुड़ मिलेगा। हे गजानन, हे गजमुख, गुड़ के इस भोग को स्वीकार कीजिए। चलो अब गुड़ खाते हैं। नहीं नहीं, अभी तो दंड पाए बिना छूटे हो और फिर से वही भूल करना चाहते हो। इसमें कैसी भूल है? माता ने कहा था ना, हे गजमुख गुड़ स्वीकार करें। देखो मुझे, ध्यान से देखो, बड़े बड़े कान हैं, लंबी सूंड है। ऐसे कान और सूंड किसके होते हैं? गज के। तो मैं गजमुख हुआ कि नहीं? बात तो सही है। गजानन गजमुख, जिसका मुंह गज जैसा हो। तुम्हारा मुख तो गज जैसा ही है। हाँ, तुम तो गजमुख हो। अब तो मानते हो कि माता ने ये भोग मुझे ही चढ़ाया है। इस भाग दौड़ में
मैं तो भंडार बंद करना ही भूल गई। लो खाओ, तुम सब खाओ। माता, आप भी थोड़ा प्रसाद लीजिए ना। नहीं 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 गुणेश, अब मैं तुम्हारी इस मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली हूँ। जो कुछ भी समझाना था ना, समझा चुकी हूँ। अब तो आपको दंड मिलेगा। गुणेश, माता की ममता का कोई ऐसे लाभ उठाता है भला? वहाँ माता पार्वती आपके लिए सभी प्रकार के पकवान, खीर, चूरमा, लड्डू आदि बना रही है। आप है कि आपका ये नटखट स्वभाव समाप्त ही नहीं होता। माता। नहीं गुणेश, मुझे आप कुछ नहीं समझना। चलो, माता पार्वती समझाएंगी आपको। धैर्य का फल मीठा तो होता है कुशलासुर। मिल गया उपाय। ढेरों पकवान बन रहे हैं ना, अब त्रिलोकनाथ सिंधु का आदेश अवश्य पूरा होगा। बस मैं खीर के ऊपर मेवा और डाल दूं, मेरे पुत्र को बहुत भाएगा। उंगलियां चाट चाट कर खाएगा। माता, माता, माता बाहर आइए। माता, आप रसोई में भोजन पका रही है और बाहर आपके पुत्र आश्रम को सर पर उठा रहे हैं। माता, यदि आपके पुत्र गुणेश को छुप छुप कर भगवान को चढ़ा गुड़ ही खाना है, तो आपके इतने परिश्रम से स्वादिष्ट पकवान बनाने का क्या लाभ? माता, गुणेश स्वादिष्ट पकवान के नहीं, दंड के अधिकारी है। अपने नटखट स्वभाव से पूरे आश्रम को उथल पुथल कर दिया है और इससे सीख दूसरे बालक भी उत्पात मचाने लगे हैं। इनका ध्यान बटा, कुशलासुर का मार्ग खुला। अब चोट नहीं, प्रहार करने का समय है। माता आप ही बताइए, यदि गुणेश ऐसे ही रहे तो बुराई की मिट्टी में लिपटे हुए सिंधु से हमें मुक्ति कैसे दिलाएंगे? माता, मुझे तो कुछ कहने दीजिए। हाँ कहिए ना, बताइए माता पार्वती को, कैसे आपको रंगे हाथों पकड़ा था मैंने, बताइए। देवी अहिल्या, आपने गुणेश की भूलों को उजागर कर एक माता का धर्म निभाया है, किंतु एक संतान की भूल को सुधारना अभिभावक का ही कार्य है। यदि हमें इसे दंडित करना भी पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। किंतु एक बालक को भी तो अपनी बात रखने का अधिकार है ना, उसे कहने दीजिए जो वो कहना चाहता है। मैंने कुछ नहीं किया। गुरु माता ने जो समझाया वो समझकर मैंने तो वही उठाया जो मुझे दिया गया था। अच्छा, मैंने कब समझाया? मैंने कब कहा कि गुड़ आपके लिए है? हाँ, देखिए, आपने गुड़ भोग में चढ़ाया था ना। भोग चढ़ाते हुए किसका नाम लिया था? गजानन, गजमुख, ये भोग स्वीकार कीजिए, ऐसा कहा था ना। और इस आश्रम में गजानन भी मैं हूँ और गजमुख भी। अच्छा, तो गजमुख, गजानन श्री महागणाधिपति जी और आप एक नटखट गजमुख बालक एक समान है। देवी अहिल्या, प्रभु महागणाधिपति जी के प्रति आपकी भक्ति को मैं समझती हूँ, किंतु आप भी तो चाहती है ना कि गुणेश प्रभु महागणाधिपति जी के अवतार के रूप में सिंधु का संहार करे। फिर आप दोनों में भेद क्यों कर रही हैं? और यदि ये मात्र एक बालक ही है तो इसका नटखट स्वभाव तो स्वाभाविक है ना।
ये दबे पांव रसोई के भीतर कौन गया? पुत्र, जो कार्य अनुचित है वो अनुचित ही होता है, फिर उसे कैसे भी क्यों ना किया जाए। किंतु जो कार्य सही है, यदि उसे अनुचित प्रकार से किया जाए तो वो अनुचित ही होता है। गुड़ खाने में कोई दोष नहीं, किंतु तुमने गुड़ बिना पूछे उठाया, वो अनुचित था। सही तो ये होता कि तुम्हारा गुड़ खाने का मन है और तुम माता अहिल्या से गुड़ मांग लेते, वो स्वयं तुम्हें दे देती। पुत्र, अब जब भी तुम्हें भूख लगे या कुछ खाने का मन हो तो मुझसे या माता अहिल्या से मांग लेना। रसोई घर में इस प्रकार प्रवेश कर ये करना क्या चाहता है? बादसुर का वध कर गुणेश ने जो अनुचित किया है उसे मैं सही करूंगा। इसने तो सारा भोजन विषैला कर दिया। पुत्र, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हें समझ में आया जो मैंने समझाया? हाँ माता, मैं समझ गया। तो अब तो तुम्हें भूख लगी होगी ना पुत्र? मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारे पकवान बनाए हैं। सब मेरे लिए ही पकाया है ना माता? हाँ पुत्र, सब तुम्हारे लिए है। तो मैं जितना चाहूँ उतना खा सकता हूँ? हाँ पुत्र, क्यों नहीं? मेरे पेट में तो भूख के कारण कोलाहल मचा हुआ है। बस आप भोजन परोस ही दीजिए। देवी अहिल्या, आप सभी को बुला लीजिए, मैं भोजन पात्र लेकर आती हूँ। अब यहीं रहना पुत्र, हम दोनों अभी आते हैं। माता, सत्य कहिए, मैं जितना चाहूँ उतना भोजन कर सकता हूँ ना? उसके लिए आपकी अनुमति है ना? हाँ पुत्र, तुम्हारा जितना मन करे उतना खाना। और चिंता मत करना पुत्र, यदि भोजन कम भी पड़ जाए तो भी हम और पका देंगे, किंतु तब तक कोई शरारत नहीं, ठीक है? हाँ माता, आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई शैतानी नहीं करूँगा। चलिए। शीघ्रता करो बालक, तो मैं भी शुभ समाचार त्रिलोकनाथ सिंधु तक पहुंचा सकूं। इतना सारा भोजन, इसे फेंकना तो अन्न का अपमान होगा। किंतु जो भोजन जीवन ऊर्जा देता है वो किसी प्राणी के प्राण ले, ये भी उचित नहीं। फिर तो एक ही मार्ग है, मुझे ही सब खाना होगा। भक्त भोग चढ़ाए तो भक्ति, माता भोग चढ़ाए तो आशीर्वाद। अब माता के आशीर्वाद से ही मैं इस विष के प्रभाव को भी मिटा दूंगा। इतना भोजन सामने पड़ा है तो ये गुड़ क्यों खा रहा है? खाते रहो, विष दंती का विष अंदर जाएगा, तभी तो तुम्हारे प्राण बाहर आएंगे। असंभव है ये। मेरा कांटा तो जल भी नहीं मांगता, फिर ये बालक मेरे विष के प्रभाव से सुरक्षित कैसे है? आप लोग आसन ग्रहण कीजिए, हम भोजन लेकर आते हैं। आइए माता।
ना तो मैं स्वयं को रोक ही नहीं सका। गुणेश, इतना सारा भोजन अकेले खा गई तुम? अब समझ में आया कि तुम्हारा पेट हम सबसे बड़ा क्यों है। पकवान इतने स्वादिष्ट हो तो भूख तो बढ़ ही जाती है। अभी और होता ना तो मैं वो भी खा जाता। तो ये मेरी कल्पना नहीं है, ये सत्य है। ये सारा भोजन आपने खा लिया? हाँ माता, और इस बार कोई भूल नहीं की मैंने। एक बार नहीं, 2-2 बार माता से पूछा था कि क्या मैं मन भरकर भोजन कर सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ। किंतु ये पात्र तो बचा हुआ है। चलो, हम सब के लिए इतना तो बचा हुआ है। इस विषैली खीर पर मेरी दृष्टि तो पड़ी ही नहीं। इसे नहीं चखा मैंने। रुको मित्रों, ये भी मैं ही खाऊंगा। बहुत ही स्वादिष्ट था। मुझे लगता है आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। गुणेश, तुमने तो कहा था तुम्हें सिर्फ चखना है। इसका स्वाद ही कुछ ऐसा था, मैं स्वयं को रोक ही नहीं सका। ये किसी साधारण बालक के बस की बात नहीं है। त्रिलोकनाथ सिंधु को सचेत करना चाहिए। चेतावनी तो तुम दोगे सिंधु को, किंतु वही जो मैं चाहूंगा, जिससे इस आश्रम पर फिर कोई संकट ना आए। अद्भुत। ये अद्भुत नहीं है। आपने अन्याय किया है, सारा भोजन ग्रहण कर लिया, और ये ग्रहण करने से पहले आपने अन्य किसी का विचार भी नहीं किया। ये भी नहीं सोचा कि आपके मित्र भूखे रहने पर विवश हो जाएंगे। माता, यदि ये सारा भोजन मैं नहीं खाता तो आप सब विवश हो जाते अपने प्राणों को त्यागने के लिए। गुणेश, आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं कि अपना स्वाद पाने के लिए अपने ही मित्रों को कैसे भूखे पेट रख सकते हैं? माता, आप गणेश को कुछ मत कहिए। गणेश ने खा लिया तो हम सबकी भूख मिट गई। आपने देखा ना कि हम सबको एक साथ डकार आ गई। माता, ये सब कुछ गणेश को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, जिससे इनको भी ये सब कुछ करने का बहाना मिल जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। गणेश, ये भूल है तुम्हारी। अनुमति लेना एक बात है, किंतु तुम्हारे मित्रों के प्रति तुम्हारा कोई उत्तरदायित्व भी है। जिस प्रकार तुमने गुड़ बांटकर सबके साथ में खाया, उसी प्रकार तुम्हें भोजन भी सबके साथ ही करना चाहिए था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम्हारे इस व्यवहार के पीछे कोई अन्य कारण है। यदि मैंने माता को बता दिया तो वो सदा मेरी चिंता करती रहेंगी। मुझे उन्हें कुछ नहीं बताना चाहिए। तुम्हारी लीला तुम ही जानो गणेश। सभी को ये स्मरण होना चाहिए कि आहार पौष्टिक होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, किंतु लालच में अधिक आहार लेना उसे विष बना देता है और शरीर में अनेकों बीमारियों को जन्म देता है। मैं समझ गया माता, विष से मुक्त रहना आवश्यक है। भूल हुई है मुझसे। आप जो भी दंड देंगी वो मुझे स्वीकार है। तुम बहुत समझदार हो गणेश, ये मैं जानती हूँ, किंतु तुम्हें ऐसे ही क्षमा नहीं कर सकती।
अन्यथा सभी को यही लगेगा कि मैं लाड़ दुलार कर तुम्हें बिगाड़ रही हूँ। मुझे पता है माता, मुझे दंड देने के लिए आपका हृदय नहीं मान रहा है, किंतु आप चिंता मत कीजिए। आपने उचित कहा था कि सही को भी अनुचित प्रकार से करना अनुचित ही होता है, इसलिए भूल तो हुई है मुझसे। मैंने जो किया उसे किसी और प्रकार से भी कर सकता था, तो आप मुझे दंड दे दीजिए माता। पुत्र, तुम्हें एक पहर अकेले रहना पड़ेगा। अभी इसी क्षण से ना तुम अपने मित्रों के साथ खेलोगे और ना ही उनसे बात करोगे। बस एकांत में उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठे रहना है। मुझे मेरा दंड स्वीकार है माता। अपने पुत्र को दंड देना किस माँ को अच्छा लगता है। कितना अच्छा होता यदि मुझे ये नहीं करना होता। माता, मुझे ज्ञात है सभी को मुझसे अनेक आशाएं हैं और मैं विश्वास दिलाता हूँ मैं उन सभी पर खरा उतरूंगा। इस आश्रम पर, किसी भी आश्रम वासी पर मैं कोई संकट नहीं आने दूंगा। शांत रहोगे तो सदा के लिए शांत कर दूंगा। बोलो, क्या समाचार लाए हो? त्रिलोकनाथ, त्रिलोकाधिपति, वो बताओ, बादसुर कहाँ है? वो नहीं रहा। उस गुणेश ने उसका वध कर दिया। बादसुर, असाधारण योद्धा, उसका अंत कर दिया एक बालक ने, और तुमने कुछ नहीं किया? किया था त्रिलोकनाथ, किया था। मैंने उस आश्रम के पूरे भोजन में विष मिलाया था, किंतु उस गुणेश ने पूरा भोजन ग्रहण करके मेरे किए धरे पर पानी फेर दिया। फिर गुणेश मर गया। है? ये क्या हुआ? बोलना चाहा, बच गया, और मुख से निकला मर गया। तो फिर शुभ समाचार देने में इतना संकोच क्यों? आपने जो सुना वो नहीं कहा मैंने। मेरे कहने का अर्थ है कि गुणेश मर गया। मेरी जिभा को ये क्या हुआ है? मुझे बोलना है बच गया, किंतु मुख से निकल रहा है मर गया। सुन चुका हूं मैं, वो बालक मर गया। नहीं त्रिलोकनाथ, गुणेश तो मर गया। ये क्या हो गया है मुझे? मैं जो कहना चाहता हूँ कह क्यों नहीं पा रहा हूँ? ओ, समझा। पुरस्कार चाहते हो तो मिलेगा पुरस्कार। जाओ, स्वर्ग लोक के सब सुख पाओ। जब इन्हें सत्य ज्ञात होगा तो स्वर्ग को नर्क बनते देर नहीं लगेगी। कोई बालक इस प्रकार शांत एकांत में बैठा रहे और उसकी माँ का हृदय व्याकुल ना हो, ये कैसे हो सकता है भला? तब तो मुझे भी क्रोध आ गया था, किंतु अब गुणेश को इस प्रकार अकेला देखकर मन बहुत दुखी हो रहा है। ये माँ और उसकी ममता का एक अनोखा गुण है।
एक माँ ने दंड दिलवाया तो दूसरी माँ ने दंड दिया, और इसका सबसे अधिक दुख भी उन दोनों को ही हुआ। क्या हुआ प्रिय? आपका मन इतना शांत क्यों है? जब एक माँ का पुत्र शांत एकांत में बैठा हो तो उसका मन कैसे अशांत नहीं होगा स्वामी? किंतु ये दंड तो आप ही ने उसको दिया है। हाँ, दंड मैंने ही दिया है, जिससे वो एकांत में बैठकर अपनी भूल को समझ सके। किंतु स्वामी, वो है तो बालक ही ना। बालक अपनी भूल कहाँ समझ पाते हैं, ना ही उन पर विचार कर पाते हैं। यही तो बालपन है। और वो बालक आश्रम में आने के बाद एक पल के लिए भी वो अकेले नहीं रहे, और अब वो अकेले रहने पर विवश है। मैं चाहती हूँ जो सबकी कल्पना है वो साकार हो। अभी तो उसे जगत का पालनहार बनना है स्वामी। इसमें चिंता कैसी? जगत को जिसकी प्रतीक्षा थी वो पालनहार है वो, किंतु हमारी तो संतान है। बालपन, नटखट होना, ये तो बालकों का स्वभाव ही है। और हमारे गुणेश, वो तो अभी भी बालक ही है। क्या हमें उसके बालपन पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए? नहीं देवी, बालक साधारण हो या दिव्य, अत्यधिक नियंत्रण से उसका अपना व्यक्तित्व निखर ही नहीं पाता। न वो स्वतंत्र रूप से कुछ सोच पाता है, न कुछ कर पाता है। ऐसा बालक कभी भी सफलता का भागीदार नहीं बनता। बोते समय बीज को देखकर थोड़ी कहा जा सकता है कि वो कितना बड़ा वृक्ष बनेगा। बढ़ने का अवसर तो उसे देना ही होगा ना। हाँ, किंतु उस बीज को सींचना, उसे उर्वरक देना हमारा दायित्व है। और सिंचाई रूपी मार्गदर्शन या तो उसके माता पिता कर सकते हैं या तो उसके गुरु। और मार्गदर्शन देवी, वो तो सर्वोत्तम ही होगा, क्योंकि गुणेश जगत पिता और जगत माता के पुत्र है। प्रतिभा की शक्ति का उचित मार्गदर्शन ना हो तो वो व्यर्थ हो सकती है, और उचित मार्गदर्शन केवल एक गुरु ही दे सकते हैं। और महर्षि गौतम उनसे अधिक उत्तम गुरु हमारे गुणेश के लिए और कौन हो सकता है? मैं अभी जाती हूँ और गुणेश के लिए उसकी शिक्षा आरंभ करने की बात करती हूँ। मैं अभी जाकर माता पार्वती को सुझाव देती हूँ कि वो शिक्षा के लिए गुणेश को आपके पास भेजे, तभी गुणेश उचित दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं आती हूँ स्वामी। मैं आपको कैसे समझाऊं देवी, गुणेश गुणों के ईश है। मुझे अपने गुरु के रूप में पाकर वो नहीं, मैं उन्हें शिष्य के रूप में पाकर धन्य हो जाऊं। गुणेश को लेकर दोनों माताओं को चिंता थी। गुणेश के मयूरेश्वर बनने की जगत को प्रतीक्षा थी, किंतु गुणेश को भी किसी की प्रतीक्षा थी। किसकी? अपने महान भक्त मुद्गल की। भक्त और भगवान के मिलन का समय अब निकट था, इसीलिए श्री गुणेश को भी इसका आभास होने लगा था। अब कुछ समय बाद गुणेश का दंड समाप्त हो जाएगा। किंतु गुणेश क्या कर रहा है? क्या ढूंढ रहा है? लगता है गुणेश को फिर से भूख लग गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या है गुणेश के मन में? वो क्या कर रहा है?
मुझे बड़ी जिज्ञासा हो रही है, सूर्यास्त तक की प्रतीक्षा कैसे करूं? चलो मित्रों। हाँ, कठिन होता है ना चुपचाप अकेले बैठे रहना। हमारे साथ खेलने का मन भी करता होगा ना, और बात करने का भी। तुम क्या कर रहे हो गुणेश? ये क्या बनाया गुणेश? हाँ गुणेश, ये क्या है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अब तो दंड भी समाप्त हो गया, अब तो कुछ बोलो। ये क्या है गुणेश? भक्त और भगवान को भक्ति के तार से जोड़ने वाला एक तारा। कौन से भक्त? और किन भगवान के? जिनमें सच्ची श्रद्धा हो वो भक्त, और जिन पर श्रद्धा हो वो उसके भगवान। कदाचित आप उचित कहती थी देवी अहिल्या। हाँ माता, एकांतवास का लाभ हुआ है गुणेश जी। सब यही मानते हैं कि भक्त तो भगवान के रंग में रंगते हैं, किंतु यहाँ तो स्वयं भगवान ही भक्त के रंग में रंगने जा रहे थे। माता, ये गुणेश जी क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखिए देवी अहिल्या, ये भी भक्ति भाव से भरी कोई लीला ही है। अच्छा स्वामी, इतने विशेष भक्त कौन थे? वही जिन्होंने आगे चलकर श्री गणेश की सभी लीलाओं पर ग्रंथ मुद्गल पुराण रचा, और उनकी भक्ति इतनी अनुपम अनूठी भक्ति थी कि श्री गणेश ने भक्त के लिए स्वयं को सिंदूर में रंग लिया था। और अब ऐसे अद्भुत भक्त का भगवान से मिलने का समय समीप था। गणेश, आपका ये नृत्य तो अत्यंत मनमोहक है। प्रभु ने मुझे बुलाया है, मैं आया प्रभु। अब मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। मैं निहाल हो गया प्रभु। अब होगा भक्त और भगवान का मिलन। स्वर्ण भी तपकर ही निखरता है। गुणेश में गुण तो है जो एक ही दंड के बाद उजागर हो रहे हैं। देखिए सभी, हमारा गुणेश कितना शांत, सौम्य और एकाग्र हो गया है। प्रत्येक माँ को अपनी संतान की नटखट लीलाएं बहुत भाती है, किंतु वो उसे शांत और सुशील भी देखना चाहती है। किंतु मुझे तो मेरे गुणेश के दोनों रूप ही अत्यंत प्यारे लगते हैं। प्रभु, भक्तिभाव के उत्साह में इतना खो गया कि सोचे ही नहीं कि आना कहाँ है।
संकेत दिया है प्रभु, तो कृपया करके मार्गदर्शन भी दीजिए। देखिए माता, गुणेश ने फिर से अपनी नटखट लीला दिखा दी। इस प्रकार पवित्र सिंदूर को उड़ाना उचित नहीं। आपने मेरी विनती सुन ली प्रभु, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। नहीं पुत्र, पवित्र है ये सिंदूर। इसे इस प्रकार उड़ाकर इसका अपमान नहीं करते। इसे तो मस्तक पर लगाया जाता है, क्योंकि इसका एक विशेष महत्व है। ओह अच्छा माता, उसी प्रकार ना माता, जैसे आपने और माता अहिल्या ने अपने मस्तक पर सिंदूर लगाया हुआ है। हाँ पुत्र, शुभता का, स्त्री के सुहाग का प्रतीक है सिंदूर। जो सिंदूर प्रकृति की देन हो, मांग या मस्तक पर लगाया जाए, वो औषधि बनकर मन को शांत और स्थिर करता है। हम तो तुम्हें सदा शांत और सुशील ही देखना चाहते हैं, क्योंकि जब मेरे पुत्र गुणेश का नटखट स्वभाव उजागर होता है, तो वो सभी की अशांति का कारण बनता है। अब चलिए देवी, हमें संध्या पूजा और आरती में विलंब हो रहा है। अब मैं अपने भक्त को उचित दिशा कैसे दिखाऊं? अब यहाँ से आगे किधर जाऊं? प्रभु कृपया मार्गदर्शन कीजिए। अब तो कोई अन्य उपाय सोचना होगा। सिंदूर तो उड़ा नहीं सकता, माता ने मना जो किया है। किंतु माता ने सिंदूर उड़ाने से मना किया है, लगाने से तो नहीं। मित्रों, मेरी एक सहायता करोगे? हाँ। मुझे बहुत सारा सिंदूर लाकर दोगे? सिंदूर लगाने से मन शांत रहता है ना, इसलिए चाहिए ढेर सारा। देखो गुणेश, ये मैं ले आया, ये मंदिर में रखा हुआ था। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रघु। प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। बस अब रुक जाओ गुणेश। हाँ गुणेश, अब अधिक हो रहा है। नहीं नहीं, अभी नहीं रुक सकता। मैं तो कहता हूँ तुम लोग भी लगा दो, लगाओ ना। जब भक्त के साथ भगवान है तो सोचना क्या, मार्ग मिल ही जाएगा। मैं कृतार्थ हो जाऊंगा प्रभु,
आप ऐसे ही मार्ग दिखाते रहिए, मैं बस शीघ्र आप तक पहुंच जाऊंगा। मेरे प्रभु, प्रभु, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। नहीं, आंसू नहीं, भक्ति का भाव देखना चाहता हूँ। भक्ति पूर्ण नृत्य देखना चाहता हूँ, उसका सुख पाना चाहता हूँ। प्रभु, जहाँ भक्ति है वहाँ नृत्य है, और आज मैं भक्ति के सागर में ऐसा डूबा हुआ हूँ कि मेरे पांव स्वयं थिरकना चाहते हैं। आज मैं रुकूंगा नहीं प्रभु, मैं भक्ति के रंग में रंग कर ऐसा नृत्य करूंगा कि आप स्वयं सुख के सागर में डूब जाएंगे। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। अद्भुत, ऐसा ही नृत्य कुछ समय पहले गुणेश भी कर रहा था। सुंदर, अति सुंदर। गणनायक गणराज को आओ करें सब वंदन। गणनायक गणराज को आओ करें सब वंदन। दूध दही स्नान करा के माथे लगावे चंदन। गणनायक गणराज को अद्भुत, अत्यंत मनमोहक, आनंद आ गया। स्नान करा के माथे लगावे चंदन। ओम गणपतये नमो नमः, ओम गणपतये नमो नमः, ओम गणपतये नमो नमः, ओम गणपतये। गुणेश, वो हंस क्यों रहा है? गुणेश जी के हंसने की ध्वनि देखो तो क्या हो रहा है वहाँ। दुख दारिद्री दूर हटावे, दुख दारिद्री दूर हटावे महागणपति अपने। थोड़ी पूजा से खुश होकर पूरे करते सपने। ये क्या किया तुमने? इतना सारा सिंदूर तुम्हारी देह पर क्यों है? सिंदूर ही नहीं माता, देखिए ना, उन्होंने इन ऋषिवर को कैसे अपना उपहास का पात्र बनाया हुआ है। बस, बस, बस। ये कैसा व्यवहार है गुणेश? तुम इन ऋषिवर को क्यों सता रहे हो? माते, मैं मुद्गल ऋषि आपको प्रणाम करता हूँ। माते, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। माते, यहाँ जो कुछ भी हुआ उसका कारण मैं हूँ। माते, उससे आप क्रोधित हैं
माते मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। इसमें सारा दोष मेरा है माते, मेरे प्रभु का नहीं। मैंने ही प्रभु से कहा था कि मैं ऐसा नृत्य करूंगा कि प्रभु आनंदित हो उठेंगे। किंतु ऋषिवर, आप आश्रम में अतिथि हैं, आयु में, अनुभव में उससे कहीं अधिक हैं। इसलिए उसको आपका स्वागत उचित प्रकार से करना चाहिए था ना ऋषिवर। आसन देकर सेवा सत्कार करना चाहिए था, आपको भोजन के लिए पूछना चाहिए था। माता, सेवा करना तो भक्त को शोभा देता है और भगवान को सेवा पाना। और जहां तक भोजन का प्रश्न उठता है माते, मैंने प्रण लिया है, जब तक मेरे प्रभु मुझे परम ब्रह्म महाप्रभु गणाधिपति के दर्शन नहीं देते, तब तक माते मैं मात्र 15 दिन में एक बार ही भोजन करूंगा। और वो भी मात्र वो अन्न जो मैं भूमि से उठाकर एकत्रित करूंगा, पेड़ पौधों से तोड़कर कुछ नहीं खाऊंगा माते। आप माता के लिए वो बालक हैं, उनके मित्रों के लिए वो बालक हैं, किंतु इस भक्त के लिए साक्षात भगवान उनके सामने है, जिन्हें अपनी भक्ति से प्रसन्न करना इस भक्त का परम कर्तव्य है माते। एक भक्त का भगवान के प्रति आदर और भक्ति का भाव स्वाभाविक है, और मैं आपके इस भाव का आदर करती हूँ। किंतु एक बालक कितना ही दिव्य क्यों ना हो, उसके द्वारा उचित शिष्टाचार का आचरण भी आवश्यक है। इसलिए जो मेरे दंड से उचित सीख ना पा सका, वो अब अपने पिता के दंड का भागी होगा। नहीं माते, नहीं। देवी अहिल्या, आप ऋषिवर के आश्रम में रहने की उचित व्यवस्था कीजिए। ऋषिवर, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। मैं अभी सारी व्यवस्था कर देती हूँ। ये शिष्य आपको आपकी कुटिया तक ले जाएंगे। यहाँ इस आश्रम में आपके अतिथि सत्कार में कोई कमी नहीं होगी। आप अतिथि हैं हमारे, आपके सत्कार का, सुख का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। आप मदिरा पान कीजिए। ये सब सत्कार कहीं अत्याचार में ना बदल जाए। नहीं नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। त्रिलोकनाथ, त्रिलोकनाथ, स्वर्ग का सुख क्या नहीं भा रहा है कुशला से? भय नहीं, संशय नहीं, समय है तुम्हारे आनंद भोगने का। मुझे क्षमा करें, मैं किसी पुरस्कार के योग्य नहीं हूं, मुझे क्षमा करें। मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि वो बालक असाधारण है। मैंने उसके भोजन में विष मिलाया था, किंतु वो बालक मर गया। ये क्या हो रहा है? मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ ये बोलने का कि वह बच गया, परंतु मेरे मुख से वह मर गया क्यों निकल रहा है? बस अब बंद करो अपनी प्रशंसा। जान भी लिया, मान भी लिया। विष तुम्हारा जहां पड़ जाए वो भूमि भी जल जाए। विष मिला भोजन खाकर वो बालक मर गया, तो पुरस्कार का आनंद लो। मर गया के स्थान पर बच गया बोलते बोलते कहीं मैं ही ना मर जाऊं। सत्य जानने के बाद त्रिलोकनाथ सिंधु मेरी जीभ ही नहीं, मेरा सर भी काट देंगे। स्वामी, अब हमारे पुत्र को समझाना मेरे वश में नहीं। पहले इसने खुद को सिंदूर से रंगा और फिर ऋषि मुद्गल के साथ उपहास किया। ये अनुचित है। पुत्र गुणेश,
तुम्हारी माँ तुम्हारी नटखट लीला से चिंतित हैं। तुम बता सकते हो ऐसा तुमने क्यों किया? तो शीघ्र बताओ गुणेश। पिताश्री, माता ने ही कहा था सिंदूर लगाने से मन शांत होता है, और यहाँ सब यही चाहते हैं ना कि मैं नटखट ना रहूं, शांत हो जाऊं, सुशील हो जाऊं, तो इसीलिए मैंने सिंदूर लगा लिया। कैसी बातें बना रहा है ये? देख रहे हैं आप स्वामी? हाँ पिताश्री, देखिए ना, मैं तो माता के शब्दों का अक्षरशः पालन कर रहा हूँ। माता, आपने कहा सिंदूर से शुभता आती है, तो मैंने सिंदूर लगाया, और शुभता के रूप में ऋषि मुद्गल हमारे आश्रम पधारे। और तुमने उनके साथ क्या किया? उपहास ना? नहीं माता, हम दोनों तो एक दूसरे के दर्शन कर अत्यंत आनंदित थे, और जब एक दूसरे से इतना गहरा संबंध हो तो आनंद में तो खोना स्वाभाविक है ना? हाँ प्रिय, ये संबंध तो भक्त और भगवान का है जो सर्वथा अद्भुत है। तो फिर आप व्यर्थ में क्यों चिंतित हो रही हैं? भक्त और भगवान का संबंध तो किसी भी राग विराग से परे है, पवित्र पावन है। इसीलिए तो भगवान सच्चे भक्त को पाकर और भक्त भगवान के दर्शन पाकर अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। इसमें तो कोई दोष नहीं। स्वामी, आप भी इसी की ओर से बोल रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं इसे? नहीं गुणेश, ये उचित नहीं। कहीं माता का ये क्रोध पिताश्री के क्रोध का कारण ना बन जाए। आप मुझे केवल इतना बताइए कि आप इसे कड़ा दंड देंगे या नहीं? शांति में ही सबका कल्याण है। पिताश्री, माता जो कह रही है अब मैं वो समझ गया। मुझे उन्हें इस प्रकार नृत्य करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए था। मैं स्वीकार करता हूँ, भूल मुझसे ही हुई है। भूल स्वीकार करने के बाद भी आप इसे कुछ नहीं कहेंगे स्वामी? कोई बात नहीं, किंतु मैं माँ हूँ, और माँ अपने संतान की प्रथम गुरु होती है। मैं निभाऊंगी ये कर्तव्य। मैं करती हूँ इसका आचरण ठीक। पुत्र गुणेश, दंड मैं दूंगी तुम्हें, किंतु तुम्हें सीख अपने पिता से लेनी होगी। पूरी रात इनके समान तुम्हें ध्यान में बैठना होगा, तभी सीखोगे तुम शिष्टाचार का अर्थ। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ तो तुम फिर इधर उधर हो जाओगे। जाओ, कुटिया में जाकर एकाग्रचित होकर ध्यान करो। उचित है माता। ये है आपका विश्राम कक्ष। ऋषिवर, यहाँ हमारे आश्रम में चिंता करना मना है। आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बोलिए, व्यर्थ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। पुत्री, मैं चिंतित नहीं, तनिक विचलित हूँ। प्रभु के इस भक्त को प्रभु के दर्शन के सिवा और क्या चाहिए? क्या आप मुझे बता सकती हैं पुत्री कि प्रभु हमें कहाँ मिलेंगे? कौन प्रभु? गुणेश? हाँ। ये क्या कह रहे हैं ऋषिवर? अभी तो हम भी गुणेश से नहीं मिल सकते। माता बहुत क्रोधित हैं और उन्होंने गुणेश को एकांत में ध्यान करने का दंड दिया है। आप विश्राम कीजिए। मैं तो मन भरकर अपने प्रभु से मिल भी ना सका, भेंट भी अधूरी रह गई। ओहो, अति सुंदर, अद्भुत है माता प्रकृति की रचना। माता से स्मरण हुआ, उनका आदेश है, मुझे एकाग्रचित रहना चाहिए और मैं तो आज्ञाकारी पुत्र हूँ।
ये सारे लड्डू, माता के हाथ का स्वाद, आहा, अद्भुत है। नहीं नहीं, माता ने कहा था ध्यान लगाओ। कितना भी प्रयास करूं, स्थिर रहकर ध्यान कर ही नहीं पा रहा हूं मैं। माता पार्वती, गणेश का ध्यान तो बार बार भंग हो रहा है, किंतु जिस प्रकार निर्दोष भाव से वो प्रयास कर रहे हैं, ये अत्यंत मनमोहक है। आसपास की वस्तु किसी का भी ध्यान भटका सकती है, किंतु पुत्र, यदि तुम अपने भीतर, अपनी अंतर आत्मा पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारी चेतना समस्त ब्रह्मांड से जुड़ जाएगी और तुम्हारा ध्यान सफल होगा। तो पुत्र, अब ध्यान लगाओ और हाँ, मेरी आज्ञा के बिना यहाँ से हिलने का साहस भी मत करना। जी माता। अपने भीतर, अपने अंतरात्मा से जुड़ाव करना है मुझे, तब मैं समस्त ब्रह्मांड से जुड़ जाऊंगा। प्रभु, आप तो सर्वत्र हैं, किंतु आपकी प्रतिमा आपकी प्रतीक है। मैं इस प्रतिमा को साक्षी मानकर आपके ध्यान में रम जाऊंगा और स्वयं को आपसे जुड़ने का अनुभव प्राप्त करूंगा। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। गणेश है तो एक बालक ही, तो कहीं मैंने उसे बहुत कठोर दंड तो नहीं दे दिया? ऐसी परिस्थिति में अत्यधिक स्नेह संतान में दोष को ही बढ़ावा देता है और दंड गुण को उजागर करता है। मुझे गणेश में दोष नहीं, गुण ही गुण देखने हैं, किंतु मेरी ममता उसके कष्ट को देखकर दुखी हो रही है। प्रिय, आपका मन अशांत क्यों लग रहा है प्रिय? दंड तो आप ही ने दिया है उसको, तो उसे लेकर व्यथा भी आपको हो रही है। एक माँ की ममता ऐसी ही होती है स्वामी। वो अपने पुत्र को उचित मार्ग दिखाना भी चाहती है, किंतु वो ये भी चाहती है कि उसके मार्ग में कभी कोई छोटा सा कंटक भी ना आए। प्रिय, मार्ग उचित हो तो कठिनाइयां भी सरल हो जाती हैं। आपने उसे प्रेरित किया तो अपने पुत्र पर विश्वास कीजिए, फिर उसके मार्ग में कंटक क्या, कंटक भरा वन भी आ जाए, कंकड़ पत्थर क्या, शिलाओं से भरा पर्वत भी आ जाए, उसे कुछ नहीं रोक सकेगा। और यदि उनमें गणेश को रोकने की क्षमता होगी तो वो स्वयं इन बाधाओं का सामना करने की शक्ति भी जगा लेगा, जिससे वो अपने ध्येय तक पहुंच सके और अपने कार्य में सफल हो सके। उचित कहा था माता ने, मैं अपने भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड देख सकूंगा, उससे जुड़ाव स्थापित कर सकूंगा। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। प्रभु, मैं आपसे मिला भी और आपसे मिलने का अनुभव अपूर्ण भी रह गया, किंतु मैं इस
अपूर्णता के भाव को दूर करना चाहता हूँ, आपसे भेंट करना चाहता हूँ। बालकों ने ऋषिवर की कुटिया में जल रखा है या नहीं, मुझे देख लेना चाहिए, अन्यथा रात में प्यास लगने पर वो जल कहाँ ढूंढेंगे। प्रभु, ये भक्त आपसे गुहार लगाता है, कृपया कर अपने इस भक्त से एक बार भेंट कर लें, अन्यथा मैं इसी प्रकार रात भर आपकी प्रतीक्षा करता रहूंगा, न सोऊंगा और न शांत रहूंगा। एक और भक्त की गुहार है तो दूसरी ओर माता का आदेश। मैं दोनों को ही नहीं टाल सकता, तो अब मैं क्या करूं? मैं जानता हूँ आपके दुख का कारण आपकी ममता है। तो आप ही सुझाइए स्वामी कि मेरी इस ममता की पुकार को मैं कैसे शांत करूं। वह मेरा पुत्र रात भर ध्यान करेगा, मुझे भला कैसे नींद आएगी प्रभु? नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। तो फिर आप वही कीजिए जो आपका मन कहता है। मेरा मन तो कहता है कि मैं उसे क्षमा कर दूं और शीघ्र ही ऋषि गौतम की देखरेख में उसे शिक्षा आरंभ करने के लिए भेज दूं। भक्त की पीड़ा दूर करना मेरा दायित्व है, किंतु माता के आदेश का पालन भी मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैं इस कुटिया से बाहर नहीं जा सकता। तो फिर इस दुविधा का भला क्या समाधान है? भक्त के प्रति अपना कर्तव्य तो मुझे निभाना ही होगा। आपके अंतर्मन की अद्भुत पुकार सुनकर मैं भला कैसे रुक सकता था ऋषिवर? गुणेश, आश्चर्य! विवश कर दिया आपकी भक्ति के संगीत ने मुझे। ये कैसे संभव है? संतान में सद्गुणों के विकास और उन्हें उचित मार्ग पर चलाने के लिए अत्यधिक स्नेह का त्याग कर कठोर परिश्रम के लिए प्रेरित करना ही माता पिता का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है।